तो आप क्वेश्चन निकाल लो, उससे मिलता जुलता निकाल लोगे। एकदम नया क्वेश्चन आया फिर इलेक्ट्रिसिटी का आया, फिर नहीं सॉल्व होता। अब वो प्रैक्टिस है, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा दिए जाएंगे। देखिए जी, इलेक्ट्रिक वायर है जी, 0.5 मीटर लॉन्ग, निक्रोम वायर है, यानी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इसका, ठीक है। मीटर, वोल्ट मीटर, 4 सेल्स, प्लग की, ये सब लगे हुए, इनका डायग्राम बनाओ। डायग्राम जी इन्होंने बनाया है, ये बन गया जी डायग्राम। पहली बात तो डायग्राम में ही गलती है, डायग्राम में ही गलती है। ये डायग्राम यहाँ ऐसे बनना ही नहीं चाहिए था, यहाँ ये कैसे आना चाहिए था, एक सेल यू छोड़ के, दूसरा सेल यू छोड़ के, तीसरा सेल, उसके बाद चौथा सेल, और इन सब पे तुम्हें जितने जितने वोल्ट लिखा जाए, 2 वोल्ट लिखा जाए, सब पे 2 वोल्ट होना चाहिए। यही, क्योंकि वो बैटरी बना के बैठ गया, सेल नहीं है वो, ठीक है ना, सर जैसा बैटरी बना ओम के लॉ बैठ की गया। वेरिफिकेशन में था वैसे ही सेम फिर। नहीं नहीं, सिंपल 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 बना लो, सिंपल भी बना लोगे तो भी पंगा नहीं है, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम इन सर्किट ऑन, की ऑन कर देना, ग्राफ बनाओ, स्ट्रेट द कंक्लूजन दैट यू ड्रॉ फ्रॉम। बेटा क्या हुआ, ये तो ओम्स लॉ ही है सीधा, प्रॉब्लम क्या आई है, सर प्रॉब्लम क्या आई है, डायग्राम डायग्राम समझ में आ गया, ये गलती, बाकी तो सारा कुछ सही है। एमीटर में भी गलती है, एमीटर में यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आना है, एमीटर में भी गलती है, ठीक है सर ना। तो टीचर ने, हाँ बोलिए। सर इसी पेज का क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। टू का, इस पेज में तो टू है ही नहीं। सर 12th पेज, अच्छा, मुझे लगा पेज नंबर 12, ये क्वेश्चन 5 चल रहा है, पेज 5 से लेकर 12 तक का किसी को कोई डाउट। सर एक 4 का पूछना है। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 4, बोलिए। सर इसके सेकंड राइट साइड कॉलम में जो ये फोर्थ एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक, एक सेकंड रुक बेटा, एक सेकंड रुक। ये जो रजिस्ट्रिविटी वाली एक्टिविटी है, जो मैंने कहा था 5वां बड़ा क्वेश्चन है, मैंने कहा था एग्जाम्पलर से कर लेना, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें आज ग्रुप में अभी 10 मिनट के अंदर भेज दूंगा, ग्रुप के अंदर, वहां से कर लेना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बहुत स्कूलों को ये क्वेश्चन आता है, तो गड़बड़ नहीं करनी। ये 5वां बड़ा क्वेश्चन है, 4 तो मैंने लिखवा के देख लिए, ठीक है ना। अभी 5वां बड़ा क्वेश्चन जो है, ये मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, इसको कर लेना, जिम्मेवारी आपकी है। हाँ जी बोलिए जी, क्या कह रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला, सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई है जी आपको, सर बोलिए। उसमें मैंने पूछना था, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया है ना, उसमें एंड में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर कुछ नहीं करना, वही वही लिखना, वही लिखना है, वही लिखना है जो एनसीईआरटी की 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, वो लिख दो बस, ओके सर। ठीक है। अगला बोलिए जी, पेज 8 क्वेश्चन 4। पेज 8 क्वेश्चन 4। सर मेरे को क्वेश्चन नहीं निकला। अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ में आया, होल्ड करिए, समझाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, मैंने क्लास में कराया हुआ है, सबसे बड़ी बात, ये क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, इसलिए कर लेते हैं, कोई बड़ी बात, 2 मिनट लगेगी। क्या है जी क्वेश्चन, देखें। फिलहाल तो आपको ये सर्किट दिखाई दे रहा है, अगर मैं सर्किट को पहले दिमाग में रखूं, क्वेश्चन पढ़ू ही ना, तो मेरे को ये पता है जी, करंट यहां से जा रहा है और यहां जाके डिवाइड हो गया, और ये करंट घूम के यहां से यूं घूमा और इस पॉइंट से आके बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों सीरीज में गए, जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में आएगा। ये तो सीधी सीधी बात है जो समझ में आती है, ठीक है। चलते जी, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम प्रूव दैट व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर रेजिस्टेंसेस। ये डेरिवेशन डिराइव करनी है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इसको कहीं पर लिख भी लेना, ये काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा, इसको कहीं पर लिख लेना, ठीक है ना। ये अगर कल को यही डेरिवेशन ऐसे आ गई तो मतलब 1/R इज 1/R1 प्लस 1/R2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इंग्लिश में मतलब है इसका। बोलिए जी और। सर हम्म सर पिछले पेज पे 16th क्वेश्चन है। देख लेते हैं, जल्दी जी। हाँ सर उसमें पूछना है, जो ये बैटरी बनाई हुई है, इसको 5, ये बनी हुई लिखना है यहाँ बैटरी, पे 10। नहीं 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 नहीं, जो बैटरी मैंने बनाई है वो देख, ये रही, अलग अलग दिखा, ओके सर। सर ऊपर सेल 5 5 into 2 है तुम, हाँ, नहीं 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 नहीं, हम इसको अलग अलग लिखेंगे, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट एंड ओके 2 वोल्ट, अलग अलग दिखानी है। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, बैकलिस्टेड क्वेश्चन है वैसे भी। जिन लोगों ने ये असाइनमेंट नहीं सॉल्व करी है, मैं आज का मौका और दे रहा हूं उनको, कल तक ये असाइनमेंट सॉल्व कर लो, मैं डाउट्स ले लूंगा,
कल के बाद मैंने मैग्नेटिज्म शुरू करना है और मेरी स्पीड अच्छी रहेगी मैग्नेटिज्म में। अच्छी का मतलब बहुत अच्छी, मतलब विद इन 3 to 4 days मैं कोशिश करूंगा चैप्टर खत्म हो जाए। हाँ स्पीड बढ़ा दूंगा मैं। मेरे को टेस्ट रूप लेना है भैया, टेस्ट रूप ज्यादा जरूरी है। जब तक मैं टेस्ट नहीं लूंगा मुझे कैसे पता लगेगा तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। मेरा लास्ट चैप्टर है, उसके बाद कार्बन कंपाउंड एक बार रिवाइज करा के नॉमेनक्लेचर से नॉमेनक्लेचर रिवाइज कराऊंगा। नॉमेनक्लेचर एक बार रिवाइज करवा के काम खत्म। सर बोलिए। सर इसका 12 पेज जो है उसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। करते हैं जी, होल्ड करिए जरा। इसके बाद 20th पेज। बेटा एक मिनट रुको, आज मेरे को लगता नहीं पूरी असाइनमेंट सॉल्व होगी, फिर भी देख लेते हैं। 12th पेज आ गया जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर क्या है जी? इसका थर्ड भी बता दो। थर्ड भी बता दो। सर सेकंड है इसका और सेकंड और थर्ड दोनों? अच्छा, सेकंड पार्ट का कौन सा पार्ट? सर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके जी, क्या कह रहा है जी? अ बल्ब रेटेड इतना, ये बल्ब की रेटिंग है, करंट हो गया जी आपका 5 × 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि मिली एम्पियर है। कैलकुलेट द रेटेड पावर, 500 मिली एम्पियर है, 500 मिली एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द रेटेड पावर। तो आपको क्या क्या दे रखा है भैया? आपको V दे रखा है, आपको I दे रखा है, पावर निकालनी है, पावर इज इक्वल टू V × I कर लो, और रेजिस्टेंस निकालने को कह रहा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकालने को कह रहा है तो V इज इक्वल टू IR कर लो। सर इसमें रेजिस्टेंस में इसने 10 ज्यादा मल्टीप्लाई करा हुआ है। ये सर वो कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन एरर होएगा। ठीक है, छोड़ दो। एक्स्ट्रा 10 ओम मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसके कारण आंसर थोड़ा हाँ अलग है। ठीक है, वेरिएट कर देना। आंसर इसका गलत आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं, मतलब आंसर इसका 10 आएगा, बच्चे कह रहे हैं 100 आ रहा है। ठीक है, कुछ ना तो अपने हिसाब से देख लो। और बोलो जी। थर्ड भी बता दो। थर्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज हो जाएगा, व्हाई इट इज शुड बी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इसकी एडवांटेज बता दो जो मैंने तुम्हारे नोट्स में बताई है। ठीक है, कि अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट को ये स्टॉप करता है, जो तुमने पिछली बार टेस्ट में भी क्वेश्चन लिखा था। शुड इट बी प्लेस ऑन नेचुरल वायर और लाइव वायर, जस्टिफाई। ये है पंगे वाला क्वेश्चन। ये हमेशा लाइव वायर के लाइव वायर के साथ कनेक्ट होती है। कारण क्यों, मैं भी तुम्हें बताता हूं। घर में जिस वायर में करंट जा रहा है, मैं उसी वायर के साथ करंट जोड़ूंगा उसको, क्योंकि अगर वो फ्यूज होगी तो लाइव वायर में करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा और घर के अंदर करंट नहीं जाएगा। अगर मैं उसको न्यूट्रल या किसी और वायर के साथ जोड़ता हूं तो लाइव वायर में तो करंट फ्लो करता ही रहेगा ना। लाइव वायर जो मेन जिसमें करंट है उसके थ्रू वो कनेक्ट होना चाहिए। छोटे छोटे बारीक पॉइंट है ना, अगर आप एक एक लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे असाइनमेंट को तो वो बारीक पॉइंट कवर ही नहीं होंगे। कल को यही क्वेश्चन आ जाएगा, आधा नंबर गलत हो जाएगा। और क्या, और बोलिए जी। सर ये वाला दोबारा से बता दो। बेटा मेरी बात सुन, ये मेरा मीटर है, ये मेरा बिजली की वायर खंबे से आ रही है, ये मेरी फ्यूज वायर है, ठीक है, और ये मेरी आगे लाइव वायर निकली, यहां से ये निकली लाइव वायर और आगे जाके अलग अलग रेजिस्टेंसेस के साथ जुड़ गई, बल्ब, टीवी, एसी। ठीक है, अगर मैं इसको लाइव वायर के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये उड़ेगा तो लाइव वायर आगे सारी बंद हो जाएगी। अगर कोई और वायर से कनेक्ट करता हूं, लाइव वायर मतलब जिसमें करंट है, फिर तो फ्यूज उड़ने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ हेलो सर, नेचुरल वायर क्या होती है? भैया 3 टाइप की वायर होती है। एक नेचुरल वायर नहीं कहते वो, असल में एक रेड वायर, एक ग्रीन वायर और एक ब्लू वायर। ठीक है ना, आमतौर पर वो नेचुरल नहीं होती, न्यूट्रल होती है वो, न्यूट्रल वायर। 3 सॉकेट्स होते हैं ना, ऐसे सॉकेट बना होता है। ये तो अर्थ वायर होती है, अर्थ वायर। ये अभी आगे मैग्नेटिज्म में आएगा। और एक इन दोनों में से किसी एक को कनेक्ट कर सकते हो, चाहे तो तुम ये बेसिकली लाइव वायर ले लो और ये न्यूट्रल ले लो, चाहे तो ये न्यूट्रल ले लो, ये लाइव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तार जोड़ने के ऊपर। सर सर इस असाइनमेंट में ना कई क्वेश्चंस में इन्होंने एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दिया नहीं होता, तो इन्होंने अपने आप ही 3 वोल्ट लिया हुआ है। पेपर में ऐसा करें कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कोई भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर सकते। आप स्पेसिफाइड होएगा ही, स्पेसिफाई होगा। आप मुझे क्वेश्चन दिखाइए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन 50 सॉरी पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन 23 है। आज हमने 12 तक कर ली, 12 के बाद कल कंटिन्यू करेंगे 2 बजे। ठीक है, ये वाले इतनी क्वेश्चन मीटिंग। नेचुरल वायर लिखा हुआ है किसमें? सर, लाइव वायर वाले क्वेश्चन में ही। नेचुरल वायर हमारे को चाहिए ही नहीं मुन्ना। नेचुरल वायर का मतलब ये होता है, जो नेचुरल वायर यहाँ पे कह रहा है वो दैट इज अ न्यूट्रल वायर। सेकंड वायर वही होती है, अर्थ वायर तो यूज ही नहीं होती। अर्थ वायर ऑप्शनल होती है।
तो दो ही वायर रहेगी, एक लाइव और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल को ही नेचुरल वायर लेके चल रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं। है सिलेबस में क्या सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर कोर्स में नहीं है, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में थे, लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का दे रखा है, सॉल्व करने का हिसाब किताब बना तो सॉल्व कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है जी, बोलिए। सर हमारा कार्बन कंपाउंड का ना टेस्ट है कल, और एलोट्रोपी तक आना है, तो हम क्या क्या प्रिपेयर करें? सारा कुछ। सर सारे वो सारा डॉट कुछ। डॉट हाँ स्ट्रक्चर सारे, वगैरह सब। सब कुछ पढ़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ। ओके सर। ठीक है, गुड बाय बाय। सर हमें भी ऑफलाइन बुला लो। अभी भेज देता हूँ।